Assalamu alaikum everyone. Today we will cover the topic of HTML which is section number 3.2. सबसे पहले हम लोग HTML का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। HTML Hypertext Markup Language is the language used to define and display content in the form of web page. What does it mean? इसका मतलब ये है कि जो HTML है, ठीक है, जो कि एक लैंग्वेज है, वो यूज़ की जाती है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए, वेब पेजेस को बनाने के लिए, और उसके बाद उन वेब पेजेस को शो करवाने के लिए HTML लैंग्वेज यूज़ की जाती है। कंटेंट इन द HTML आर डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ टैग्स। अब HTML के अंदर जितना भी कंटेंट होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो है वो HTML के अंदर एक पैराग्राफ लिखा है, राइट, उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो इमेजेस ऐड की हैं, ठीक है, वेब पेज के अंदर हम लोगों ने पैराग्राफ लिखा है, इमेजेस ऐड की हैं। तो हम लोग कैसे ये ऐड कर सकते हैं? ये हम लोग थ्रू टैग्स, ये चीज़ हम लोग लिखते होते हैं। HTML identify and provide support for every object in the web page on the basis of tags। कि वेब पेज का जितना पार्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर हेडिंग हो सकती है, वेब पेज के अंदर पैराग्राफ, इमेजेस, लिंक, जितना कुछ भी वेब पेज के अंदर होता है वो हम लोग एक टैग के अंदर लिखते होते हैं, राइट। अब इसका क्या मतलब है, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले द सेंटेंस, ठीक है, एक सेंटेंस है, हम इसे लिखना चाहते हैं थ्रू HTML लैंग्वेज। दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर अ वेब पेज। इसे हम कैसे लिखेंगे थ्रू HTML? पहले हम लोग टैग यूज करेंगे, ठीक है, ये एक टैग है जो कि पैराग्राफ का टैग है, पी पैराग्राफ का टैग है। उसके बाद हमने अपना सेंटेंस लिख लिया, दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर अ वेब पेज, और उसके बाद ये टैग क्लोज हो गया। अब यहाँ पे जब हमने कोई भी कंटेंट लिखना होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम जब टैग यूज करते हैं तो ये हमारे पास स्टार्टिंग टैग होता है और ये हमारे पास क्लोजिंग टैग होता है। अब इसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, वो हम अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक पैराग्राफ लिखना है या एक सेंटेंस लिखना है, तो उसके लिए हम लोग पी के टैग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो है वो हेडिंग ऐड करनी है, ठीक है, ऑन द वेब पेज, तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग का टैग यूज करेंगे और इसको फिर क्लोज भी कर देंगे इस तरीके से करके, राइट। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। करेक्टर्स इन साइड एंगल ब्रैकेट आर कॉल्ड टैग। ठीक है, जो भी करेक्टर इन साइड एंगल ब्रैकेट्स होते हैं उसे टैग कहते हैं। HTML rules define which tag are allowed, right? Every component of HTML is identified by। अब जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं HTML के, वो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं? वो हम लोग स्टार्टिंग टैग के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ है, ठीक है, हमें पता चल गया कि हाँ भाई ये कंपोनेंट ऐड हुआ है, और इसके बाद इसका क्लोजिंग टैग ये होगा। अब ये जो पी टैग होता है, ये फॉर सेंटेंस भी हम यूज करते हैं एंड फॉर पैराग्राफ भी यूज करते हैं। HTML कोड कैन बी रिटन इन नोटपैड एंड ओपन इन ब्राउजर। अब देखिए हम लोगों ने HTML का कोड लिखना है, लेकिन कहाँ लिखेंगे? ठीक है, हम लोग नोट पैड के अंदर हम लोग कोड लिखेंगे, और उसके बाद हमने उसकी आउटपुट भी देखनी है, उसका रिजल्ट भी देखना है, तो वो हम कहाँ पे देखेंगे? ऑन द ब्राउजर देखेंगे। ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर क्रोम भी हो सकता है, एज भी आप यूज कर सकते हो, इसके अलावा फायरफॉक्स भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत से आईडी इन्वायरमेंट हैं, विजुअल स्टूडियो हो गया, नेटबीन्स, ये सॉफ्टवेयर हैं जिसके ऊपर आप कोडिंग कर सकते हो, ठीक है, जो कि कोड को ईजियर बनाते हैं। ओके, अगर हम लोग जो है वो इस कोड जर्नी में विजुअल स्टूडियो का यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली इसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? पहले हम लोग जाएंगे गूगल पे, गूगल पे हम लोग इस लिंक को क्लिक करेंगे, ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, हम उस पर क्लिक करेंगे, तो हमारे पास जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, हम उस पर क्लिक करके हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हमारे पास डॉट एक्जी फाइल होगी, जो डाउनलोड होगी फाइल, ठीक है, उसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आएगा, ठीक है, हम इंस्टॉल करेंगे, क्लिक करेंगे इंस्टॉल के ऊपर, हमारे पास जो है वो हमारा विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा। अब जो विजुअल स्टूडियो है वो 30+ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जिसमें HTML भी है। मतलब हम विजुअल स्टूडियो पे HTML का कोड भी लिख सकते हैं। जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो हम इसको IDE के ऊपर रन कर सकते हैं, ठीक है, अपने PC या लैपटॉप के ऊपर। ओके, आगे है HTML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल DOM। अब DOM क्या होता है? ठीक है, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको फॉलो करते हुए हम लोग HTML का कोड लिख रहे होते हैं, राइट। इन HTML एवरी फाइल इज इंटरप्रेटेड एज DOM ट्री वेयर द हायरार्की इज डिफाइंड। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेटेड का मतलब ये होता है कि जो हमारा ब्राउजर है, क्रोम वगैरह, वो हमारे HTML फाइल को रीड करता है और अंडरस्टैंड करता है उसके उसके स्ट्रक्चर को, राइट। उसके बाद क्या है? हायरार्की क्या होता है? कि जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको एक ऑर्डर में अरेंज करना। अब अ ट्री कंसिस्ट ऑफ नोड एंड लिंक्स। ठीक है, अब ये जो हमारा DOM है एक तरह से ट्री है, ठीक है,
इसके अंदर जो है वो नोड्स और लिंक्स होते हैं। अब एचटीएमएल के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट, तो वो कैसे एक्ट कर रहा होता है, एज अ नोड एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, इसे नोड कहा जाता है। इवन स्क्रिप्ट एंड कमेंट आर कंसिडर्ड ऑब्जेक्ट इन एचटीएमएल। अभी आपको इसका जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि स्क्रिप्ट क्या होता है, कमेंट क्या होता है। हम जब जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसमें जो स्क्रिप्ट होता है वो भी एक्ट कर रहा होता है एज ऑब्जेक्ट। कमेंट्स अभी हम लोग इसी लेक्चर में आगे देखेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं। ये सब भी जो है वो ऑब्जेक्ट कंसिडर किए जाते हैं। अब DOM का जो है वो डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मतलब ये बताता है कि किस तरीके से हमें HTML का कोड लिखना है। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो डॉक्यूमेंट होता है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये पहला ऑब्जेक्ट है, राइट। फिर उसके बाद क्योंकि ये हायरार्की है, मतलब हर एलिमेंट को मतलब एक ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, राइट, तो उसके बाद हम लोग लिखते हैं HTML, और ऐसे ही इसी स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना होता है। फिर हम उसके बाद HTML के टैग यूज करते हैं। अब ये टैग क्यों हमने यूज किया है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है, राइट। उसके अंदर एलिमेंट आ जाता है, ठीक है, एलिमेंट HTML का जो टैग होता है इसे हम लोग अभी क्लोज नहीं करते, इसको हम लोग कहाँ पे क्लोज करते हैं, इसको बिल्कुल जब पूरा कोड कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में जाके हम इसे क्लोज करते होते हैं, राइट। उसके बाद क्या है, ये लिखने के बाद हम लोग हेड का टैग लिखते हैं। हेड के टैग के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग टाइटल लिखते हैं। और टाइटल में हमने क्या लिखना होता है, टाइटल में हमने जो ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करें हैं इसका नाम देना होता है, राइट। हम कुछ भी लिख सकते हैं, और ये हम हमें डिस्प्ले कहाँ पे होता है कि जब हम लोग क्रोम, मतलब क्रोम हम, या हम कोई और ब्राउजर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग फॉर एग्जाम्पल क्रोम की बात करते हैं, तो ऊपर यहाँ पे एक सर्च बार टाइप कुछ आई होती है, तो वहाँ पे ये नेम, ये टाइटल डिस्प्ले होता है, राइट। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे इसका टाइटल लिखते हैं और उसके बाद टाइटल का टैग क्लोज कर देते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग हेड के बाद लिखते हैं बॉडी, और इसी स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना होता है, DOM मॉडल को हमें फॉलो करना होता है। बॉडी लिखते हैं। अब बॉडी के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं, बॉडी के अंदर हम लोग हेडिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग जो है वो कोई भी हेडिंग दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने दे दी माई फर्स्ट प्रोग्राम, राइट। हेडिंग लिख सकते हैं बॉडी के अंदर। हम लोग कोई पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो पैराग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से पैराग्राफ के लिए हम लोग इसके अंदर हम लोग कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं यहाँ पे। मतलब एक ना क्या है, एक तरीका है कि हमें किस तरीके से HTML का कोड लिखना है। पहले हम लोग HTML का टैग यूज करेंगे, HTML के बाद हम लोग हेड का टैग यूज करेंगे, हेड के अंदर हम लोग टाइटल ऐड करेंगे, टाइटल के बाद हम लोग बॉडी का टैग यूज करेंगे, राइट। फिर बॉडी के अंदर हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स लिख रहे होंगे। तो इस ये है DOM मॉडल। इसके थ्रू हम लोग, या इसको फॉलो करते हुए हम लोग HTML का कोड लिखेंगे। अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें तो ये HTML आ गया, ठीक है। HTML के अंदर हम लोगों ने हेड का टैग यूज कर लिया, ठीक है। हेड के अंदर हम लोग टाइटल लिखते होते हैं हमेशा, टाइटल हम लोगों ने ये टाइटल दे दिया, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है। फिर उसके बाद हम लोग बॉडी का टैग यूज करते हैं, बॉडी के अंदर हम लोग हेडिंग लिख सकते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर हम लोग वो लिखते हैं जो हमें वेब पेज के ऊपर शो करवाना होता है, राइट। फिर हेडिंग हम लोगों ने यहाँ पे दे दी हेडिंग, वैसे एग्जाम्पल के तौर पे। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो एक लिंक हम लोगों ने ऐड करना है, ये लिंक के लिए होता है, राइट। ए टैग जो है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, लिंक के लिए यूज करते हैं। ओके, लिंक के हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो लिंक दे दिया। इसके बाद अगर हम लोग और कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो इस तरीके से करके आगे हम लोग इमेज के टैग यूज करते हुए हम लोग इमेज ऐड कर सकते हैं। कोई वीडियो ऐड करनी है तो वीडियो का टैग यूज करते हुए हम लोग वीडियो ऐड कर सकते हैं। ओके, हायरार्की ऑफ DOM एट द टॉप डॉक्यूमेंट होल पेज, ठीक है। हायरार्की क्या है, किस तरीके से इसको अरेंज किया गया है। फिर सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट लिखते हैं, ठीक है, जो कि होल वेब पेज होता है। उसके बाद हम लोग HTML लिखते हैं जो कि एक नोड होता है, एक्ट एज अ नोड, ठीक है। HTML के अंदर हम लोग जो है वो हेड लिखते होते हैं, ठीक है, जो कि टाइटल जिसने होल्ड किया होता है, जिसमें हम लोग टाइटल लिख रहे होते हैं। और HTML के टैग के अंदर ही हम लोग बॉडी का टैग यूज कर लेते हैं। बॉडी के अंदर हम लोग कौन कौन सा कंटेंट लिखते हैं, हम लोग हेडिंग लिख सकते हैं, हम पैराग्राफ लिख सकते हैं, हम लोग कोई भी लिस्ट ऐड कर सकते हैं, राइट। ओके, लास्ट टॉपिक है HTML कमेंट्स, ठीक है। हम लोग HTML लैंग्वेज के थ्रू किस तरीके से कमेंट लिख सकते हैं, और कमेंट का मतलब क्या होता है इन द कोड। कमेंट होते हैं, कमेंट फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ।
लाइक यहाँ पे हम लोगों ने एक कोड लिख रहे हैं एचटीएमएल का। सबसे पहले हम लोग एचटीएमएल का टैग यूज करते हैं, देन हम लोग हेड का टैग यूज करते हैं। हेड के टैग के बाद हम लोग टाइटल का टैग यूज करते हैं, और टाइटल के अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट प्रोग्राम, और उसके बाद टाइटल के टैग क्लोज कर दिया। देन हम लोगों ने हेड का टैग क्लोज करना होता है। ये इतना सा हेड का टैग होता है, मतलब यहाँ से हम लोग ओपन, मतलब यहाँ पे हम ओपन करते हैं और यहाँ पे जाके क्लोज करते हैं। देन हमारे पास बॉडी का टैग। अब कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स होते हैं, आप मतलब कोई कोड लिख रहे हैं और आपको लगता है कि बाद में मैं भूल जाऊंगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, ठीक है, ये कोड किस पर्पस के लिए लिखा था। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कमेंट्स के अंदर वो लिख देते हैं कि आपने उस कोड के अंदर क्या किया है। फॉर एग्जांपल मैं एक हेडिंग लिखना चाहती हूँ, तो पहले मैं कमेंट में लिखूंगी कि मैं यहाँ पे हेडिंग लिख रही हूँ, राइट। ओके। अब यहाँ पे हम लोग और लिखते कैसे हैं कि ये इसका स्टार्टिंग टैग होता है, ठीक है। इस तरीके से करके इसके अंदर हम लोग लिख लेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज हेडिंग। हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। और उसके बाद इसको यहाँ पे ये हमारे पास कमेंट हो गया, ठीक है। इसको ये लिखने का सिंटेक्स इस तरीके से हम इसको लिखते होते हैं, राइट। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे जो है वो हेडिंग का टैग फॉर एग्जांपल यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हेडिंग का टैग होता है। हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, कुछ भी हेडिंग लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल HTML। ये हमारी मेन हेडिंग है, और यहाँ पे हमने हेडिंग का टैग क्लोज कर दिया। बस हम इस वेब पेज के ऊपर सिर्फ एक हेडिंग शो करवाना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बॉडी का टैग क्लोज करेंगे, देन हम लोग HTML का टैग क्लोज करेंगे। ओके, कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स होते हैं वो वाली इंफॉर्मेशन जो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। ये जब आप इसको रन करोगे इस कोड को, तो ये जो कमेंट्स होते हैं ये रन नहीं होते, और ना ही ये आपके वेब पेज के ऊपर शो होते हैं, ठीक है। ये जस्ट आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। गुड प्रैक्टिस इन प्रोग्रामिंग इज यूज टू कमेंट्स, ठीक है। बहुत बेहतर होता है जब आप कमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है, ताकि मतलब ऐसे होता है कि अभी तो हमने बहुत छोटा कोड लिखा है, लेकिन जब हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसे हमें समझ ही नहीं आती कि हमने इस कोड में, मतलब इस कोड का क्या पर्पस है, ये हमने क्यों लिखा था, ठीक है। तो हम लोग कमेंट्स में वो चीज़ मेंशन कर देते हैं, अच्छा इस कोड के अंदर हमने ये काम किया है। कमेंट हेल्प प्रोग्रामर एंड अदर अंडरस्टैंड द कोड, ठीक है। ये प्रोग्रामर की या दूसरों की हेल्प करता है, ठीक है, कि कोड को समझने में। कमेंट आर नॉट पार्ट ऑफ आउटपुट, ठीक है। जब आप इसको रन करते हो तो आपके आउटपुट में ये डिस्प्ले नहीं होते, ठीक है। ये कमेंट्स जो है वो ब्राउजर फॉर्म वगैरह उसको इग्नोर कर देते हैं। एनीथिंग रिटन बिटवीन, ठीक है, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो ट्रीट होगा एज अ कमेंट। ओके, आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा जितने आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। इन केस कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।